गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियोस में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सारी टर्म निकाली थी अलग अलग। आज हम इसी क्वेश्चन में सारी टर्म्स निकालेंगे। अगर वो आपको एग्जाम में वर्ड लिखता है सॉल्व, सॉल्व का मतलब अगर इक्वेशन आपकी हायर डिग्री या सेकेंड डिग्री की है, इट मीन्स उस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। सिंपल सी बात है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हमें दो टर्म चाहिए होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इक्वेशन क्या है हमारी? d-2 का स्क्वायर y 8 e⁻²x sin 2x प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें दो टर्म चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है इस साइड से निकलता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा इस फंक्शन की हेल्प से निकलता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब जो आपकी इधर राइट साइड में टर्म है, इसे हम इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं, होल स्क्वायर खोल लो। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ d-2 इंटू d-2। तो अगर d-2 इक्वल टू 0 करूँ तो d इक्वल टू 2। सेम हेयर। अब दोनों रूट क्या हैं आपके? सेम। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन में दोनों रूट सेम हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, रूट क्या है आपका 2 e⁻²x। ये सारी टर्म हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कंडीशन क्या होती थी हमारी? 1/f(d) इंटू एक्स। f(d) का मतलब ये फंक्शन, और ये सारा क्या है आपका? x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम। f(d) d इज d-2 होल स्क्वायर, x क्या है आपका? ये सारा फंक्शन 8 e⁻²x sin 2x प्लस x स्क्वायर। 8 तो कांस्टेंट है, इसको इधर ले लो पहले। अब हमारे पास तीन फंक्शन हैं। इट मीन्स d-2 स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों टर्म्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका अलग अलग है। एक्सपोनेंशियल में अलग है, ट्रिग्नोमेट्री में अलग है और अलजेब्रिक फंक्शन में अलग है। तो अलग अलग है तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। इसको दे देते हैं I1, ये वाला पोर्शन I2 और ये I3। इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड। अगर आप एक साथ कर सकते हैं तो एक साथ कर लीजिए, अगर पोर्शन में करना है तो पोर्शन में कर लीजिए। तो पहले हम I1 सॉल्व करें। एक्सपोनेंशियल का पर्टिकुलर इंटीग्रल की कंडीशन क्या थी? दैट इज d इज इक्वल टू a। a मतलब जो e की पावर में x के साथ टर्म है, क्या है यहाँ पे 2। तो फंक्शन में जहाँ d है वहाँ 2 अप्लाई कर दीजिए। ये क्या बन गया? 1/0। अगर रिजल्ट 0 हो तो केस क्या हो जाता है हमारा वहाँ पे? फेल। दैट इज केस ऑफ फेलियर, या कह दो केस फेल। केस फेल है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम? न्यूमिनेटर में x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, d-2 e⁻²x। फिर से d की जगह 2 अप्लाई करिए। (2 - 2 0). अगेन केस फेल, यही लिख लेते हैं, अगेन केस फेल। अगेन फेल तो फिर से अब डेरिवेटिव किसका होगा? इस फंक्शन का या इस फंक्शन का?
किसका करेंगे हम? इस फंक्शन का, क्योंकि इसका तो एक बार डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। तो करिए, न्यूमिनेटर में एक x और आ जाएगा, इट विल बिकम x स्क्वायर 2। d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 0। दैट इज अवर आंसर। सिर्फ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हमने इसका। इसी तरह इसका निकालेंगे, इसका, फिर सारी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, फिर कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे हम। I1 हम निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है? I2 कंडीशन। अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल के केस में तो हमने कर दिया था d इक्वल टू a, ट्रिग्नोमेट्री के केस में क्या करते थे हम? d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। मतलब वैल्यू वहाँ अप्लाई होगी अगर आपके पास d स्क्वायर होगा। क्या यहाँ पे स्क्वायर है? नहीं, तो फिर इसका स्क्वायर खोलो पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कम साइन 2x। अब ये a कहाँ से आएगा? a है ये वाली वैल्यू जो इसके एंगल में है, क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। ये माइनस अलग है, ये a स्क्वायर अलग है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कई बार हम करते हैं भी माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 4, वो गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन में जहाँ d स्क्वायर है 4 अप्लाई कर दीजिए, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल। जनरली जब हमने आज से पहले ये क्वेश्चन किए थे तो 4D के साथ कोई ना कोई टर्म कांस्टेंट या कुछ ना कुछ आता था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे? रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, ओनली D है। जब डिफरेंशियल न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा वो? इंटीग्रेशन में, तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेना, कंफ्यूज मत होना। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 1/8 कॉस 2x, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब थर्ड का निकालें, दैट इज I3। हाँ जी, इस केस में क्या करते थे? जब अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए साथ में तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन निकालते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 2। 2 का स्क्वायर भी साथ में आएगा, 2 बिकम 4, क्या बन जाएगा? d/2 माइनस 1 स्क्वायर। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट टर्म आपकी 1 होनी चाहिए, तो 1 को अगर मैं आगे ले आऊँ तो नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे, तो उससे क्या 1 पॉजिटिव बन जाएगा ना आपका। उसके बाद टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी, यहाँ +2 है तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या थी? 1 + nx, n है आपका -2 प्लस n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू ये इन्फिनिटी तक जाता है, साथ में एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा? 6, दैट इज प्लस का 6/2 फैक्टोरियल d स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम हायर टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। रीज़न, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप कितनी बार कर सकते हो? 2 बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा? 2x, सेकेंड टाइम करेंगे 2, थर्ड टाइम करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। इट मीन्स 2 ही बार हो सकता है, तो हम 2 टर्म ले लेंगे। टू 3 = 6 कैंसिल होती हैं, कर दो, थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ बाय मिस्टेक 2 लिखा गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को अंदर ले लो, एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर 3/4 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये d हम बड़ी बार मैं बता चुकी हूँ आपको,
ये डी है आपका डी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल है। करो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x, डबल करेंगे दैट इज 2, 2 2 ज़ा 4, अब ये I1 I2 I3 पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका था ना, तो यहाँ पे अप्लाई करो, तो 8 तो साथ में चलेगा। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया था भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। इस फंक्शन का किया तो आया 1/8 cos 2x। इसका किया तो -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि हमने कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सोल्यूशन क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था हमारा, याद हो तो आपको, दैट इज c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर 2x प्लस ये अगर किसी भी क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन निकालना हो, इट मीन्स उसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर वो आपको स्पेसिफाई कर देता है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप वही निकालेंगे, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन करके देंगे। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।